मम्मी, कल निखिल जी पुणे आ रहे हैं कंपनी के काम से। वो हमारे घर ही रुकेंगे। भैया से कहना टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाएं उन्हें लेने के लिए। भाभी से कहकर सारा घर व्यवस्थित करा लेना। भाभी से कहना दिन के खाने में 3 सब्जी और 2 तरह के मीठे तो जरूर बनाएं। डिनर में कोतवाली चौक पर जो नया बड़ा होटल खुला है ना, उन्हें वहां खाना खाने ले जाना। सीमा ने अपनी माँ कामिनी जी से फोन पर कहा, दामाद जी आने वाले हैं। ये सुनकर तो कामिनी जी के हाथ पांव फूलने लगे। दामाद घर आते तो इतना कुछ खाने को बनता कि लगता देवता पधारे हैं। ससुर साला सब सेवा में बाजार दौड़ते ही रहते। अरे बहू, आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाना, कल निखिल जी आ रहे हैं तो आज से ही ढेर सारी तैयारी करनी होगी। सारा घर व्यवस्थित करना होगा। बाथरूम में नए शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट रख देना। बाजार से पनीर, मिठाई, फल भी तो लाने पड़ेंगे। कामिनी जी अपनी बहू मेघा से बोली, अरे मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, जीजा जी घर के सदस्य ही हैं, हर महीने तो आते हैं। मैं ऑफिस से जल्दी नहीं आ पाऊंगी, क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, काम का काफी प्रेशर है और मैं कल ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ले पाऊंगी। सारी व्यवस्था मैं अच्छे से कर दूंगी, जीजा जी को मान सम्मान भी दूंगी, पर उन्हें भी मेरी स्थिति समझनी होगी। पिछले महीने आपके कहने पर मैंने 3 दिन की छुट्टी ली थी, पर माफ कीजिएगा, इस बार आप संभाल लेना, मेघा ने कहा। कामिनी जी के दामाद निखिल ऑफिस के काम से उनके शहर आ रहे थे और लगभग हर महीने ही उनका आना होता। कभी कभी साथ में कामिनी जी की बेटी सीमा भी आ जाती। दामाद जी ससुराल में 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी चाहते थे। उन्हें अपनी कंपनी की तरफ से आने जाने, खाने पीने, रहने का पूरा खर्चा मिलता, लेकिन वो पैसे बचाने के लिए ससुराल में ही रुकते, तरह तरह की डिमांड करते, ये जानते हुए भी कि ससुराल में बेटा बहू दोनों नौकरी पेशा हैं और सास ससुर की भी उम्र हो चली है। मेघा की शादी हुए सिर्फ 2 साल हुए थे, पर इन 2 सालों में लगभग 15 बार उसका सामना जीजा जी से हो चुका था। निखिल जब अपनी पत्नी सीमा संग ससुराल आते तो पत्नी को भी कोई काम करने नहीं देते। किसी से जरा सी भी चूक हो जाए तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता। सचिन और मेघा की शादी में भी उन्होंने खूब तमाशा किया था। सारी शादी में मुंह फुलाए घूम रहे थे। कारण बस इतना था कि निखिल जी को स्टेशन लेने के लिए सचिन 10 मिनट लेट पहुंचा था, क्योंकि वो ट्रैफिक जाम में बुरी तरह फंस गया था। साले सचिन की बीवी मेघा के आने के बाद से तो निखिल जी को अपना पद, अपना सम्मान छिन जाने का डर होने लगा था। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए गुस्सा दिखाना, नानुकुर करना, इसी को उन्होंने एक रामबाण इलाज निकाला था। साला सचिन अपने जीजा जी को लेने के लिए राइट टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। सचिन को 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता। एयरपोर्ट आने जाने में ही 2 घंटे लग गए और 1000 रुपए का पेट्रोल। स्थिति को देखते हुए चाहते तो जीजा जी खुद से भी आ सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपना दबदबा बनाए रखना था। दामाद के स्वागत में कामिनी जी पलकें बिछाए खड़ी थी। देखना, अभी मम्मी जी का शुरू हो जाएगा, ये खा लो, वो खा लो, अभी कहाँ कुछ खाया है कि रट लगाए रखेंगी। बहू मेघा ने धीरे से अपने पति सचिन से कहा। मेघा ने नाश्ते में इडली, वड़ा, सांभर, उपमा बनाया था और मीठे में बाजार के रसगुल्ले थे। उसे ऑफिस भी समय से पहुंचना था। अरे साले साहब, राम अवतार के समोसे कचौरी नहीं लाए? बड़े टेस्टी होते हैं। आज तो भाभी जी ने सिर्फ 2 आइटम में नाश्ता निपटा दिया। निखिल जी हंसते हंसते बोल गए। जी जीजा जी कल ले आऊंगा, सचिन बोला। हाँ, साथ में वहां की गर्मा गर्म इमरती भी लेते आना, निखिल जी बोले। 12 बजे तक मैं ऑफिस के काम से निकल जाऊंगा। दोपहर का खाना मैं यहीं घर पर ही करूंगा, निखिल जी बोले। ठीक है जीजा जी, मैं भी उस समय ऑफिस से हाफ डे लेकर लंच पर घर आ जाऊंगा। मेघा तो अभी ऑफिस के लिए निकल जाएगी, उसे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, वो छुट्टी नहीं ले पाएगी, सचिन ने झिझकते हुए कहा। हाँ भाई, अब लोगों को रिश्तों की कद्र ही कहाँ है, घर के दामाद की वैल्यू ही नहीं रही, निखिल जी ने फिर तंज कसा। सचिन और मेघा निखिल जी की फितरत से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने जवाब देने की बजाय खुद के काम पर फोकस रखना जरूरी समझा। मेघा ने घरेलू सहायिका और अपनी सास की मदद से झटपट लच्छे पराठे, कढ़ाई पनीर, पाइनएप्पल रायता, मटर पुलाव, जीरा आलू बनाए और ऑफिस के लिए निकल गई। लगभग 3 बजे निखिल जी घर आते हैं। कामिनी जी और उनके पति खाना खा रहे थे। इस बात से भी निखिल जी नाराज हो गए, जो उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। अरे बेटा, हम आपका इंतजार करते करते अभी ही खाना खाने बैठे हैं, सचिन का फोन था,
उसने कहा कि हम लोग अब खाना खा लें, वो आपको लंच पर कंपनी देगा। सचिन के पिता आलोक जी ने कहा। कामिनी जी ने झटपट खाना खाया और खाना परोसने की तैयारी करने लगी। तब तक सचिन भी आ गया। वो रास्ते से श्रीखंड लेते आया था। कामिनी जी ने खाना गर्म किया और फटाफट निखिल जी और सचिन की थाली परोसी। लच्छे पराठे का स्वाद तो गरम गरम ही आता है। भाभी जी ने पराठे पहले ही सेंक रखे थे। मुझे समझ नहीं आता उन्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है। ऐसी नौकरी का क्या फायदा जहां घर वालों को गर्म खाना ना मिल सके। निखिल जी ने फिर कमियां निकाली। हमें दोबारा गर्म करके खाने में कोई ऐतराज नहीं। मेघा इस घर के लिए अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा करती है। हम अपनी सहूलियत के लिए उसके सपने नहीं तोड़ सकते। खाना बनाना, घर व्यवस्थित रखना अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी अगर घर की बहू कुछ करना चाहे तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि छोटी छोटी चीजों को लेकर रुकावट पैदा करनी चाहिए। इस बार सचिन बोला। कामिनी जी ने उसे हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा। निखिल जी ने बेटा बहू की अनुपस्थिति में अपने सास ससुर से पूछा, मेघा भाभी अपनी सैलरी से आप लोगों को कुछ देती है या नहीं? कहीं सारे का सारा पैसा अपने मायके वालों पर तो नहीं लुटा देती? बेटा जी, हमारा बेटा सचिन हमें घर खर्च के पैसे दे देता है। बहू के पैसों में हमें दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी मेहनत की कमाई जैसे चाहे खर्च करे। वैसे हमारी बहू बहुत समझदार है। घरेलू सहायिका के पैसे वो स्वयं दे देती है। हमें भी हमारी जरूरत की चीजें उपहार में देती रहती है। और सबसे जरूरी बात, वो मान सम्मान, प्यार, परवाह सब करती है। और हमें क्या चाहिए? ससुर आलोक जी ने बहू का पक्ष लेते हुए कहा। रात को सचिन बातों बातों में कहता है, मैं नई गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ। काफी साल हो गए इस सेकेंड हैंड गाड़ी को चलाते हुए। अब इसकी मेंटेनेंस में भी काफी खर्च आने लगा है। इसे बेचकर लोन लेकर नई गाड़ी खरीद लेता हूँ। इस बार सिल्वर कलर में गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ। मैं भी नई गाड़ी खरीदने वाला हूँ, तो मेरी पुरानी गाड़ी तुम ले लो। वैसे इसकी कीमत ज्यादा है, पर मैं 4 लाख में दे दूंगा। निखिल जी कैसे भी करके अपनी पुरानी गाड़ी सचिन को बेचना चाह रहे थे। इस बार मेघा बोली, नहीं जीजा जी, हम आपकी गाड़ी नहीं लेंगे। इस बार हम लेटेस्ट मॉडल की नई गाड़ी ही खरीदेंगे। निखिल जी को मेघा का बोलना सही नहीं लगा। जब से मेघा बहू बनकर इस घर में आई है, निखिल की तो वैल्यू ही कम हो गई। सारे फैसले अब मेघा और सचिन की राय लेकर ही किए जाने लगे। अचानक निखिल की नजर किचन में पड़ती है। ये क्या, किचन में भी बदलाव कर दिया और हमें खबर भी नहीं लगी? अरे दामाद जी, कुछ खास काम नहीं करवाया। बस पिछले हफ्ते अवन, टोस्टर, सैंडविच मेकर रखने के लिए शेल्फ बनवा लिया, ताकि सब सामान व्यवस्थित लगे और सुविधा हो जाए, कामिनी जी ने कहा। निखिल जी ने फिर मुंह बना लिया। अगली सुबह आलोक जी मटर छील रहे थे। ये क्या पापा जी, आपकी बहू ने आपको भी काम पर लगा दिया? घर के मालिक होते हुए आप घरेलू काम कर रहे हैं? निखिल जी ने कटाक्ष किया। जी निखिल जी, आपकी सेवा में ही लगे हैं हम। शाम को मटर कचौरी बनने वाली है। अरे भाई, घर हमारा है तो घर के छोटे मोटे काम करने में कैसी आफत। हमारी छोटी सी मदद से बहू का काम आसान हो जाता है, तो इसमें क्या परेशानी? घर के सदस्यों को एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए, आलोक जी ने कहा। निखिल जी अपने ससुर को बहू के खिलाफ भड़काना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। निखिल जी के आने से घर का पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाता और सबका मूड खराब अलग हो जाता था। उनकी बातों से हर मामले में टांग अड़ाना उनकी आदत थी। ससुराल में ज्यादा नखरे दिखाने से उनकी इज्जत कम होती जा रही थी। ये इज्जत उन्होंने खुद अपने ही व्यवहार से घटाई थी। उनका ऑफिस का काम हो चुका था, तब भी वो ससुराल में जमे हुए थे। अच्छा पापा जी, मैं शाम की फ्लाइट से निकलता हूँ, निखिल जी बोले। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। आप अगली बार आए तो सीमा बिटिया को भी लेते आना, आलोक जी बोले। सास ससुर ने जाते वक्त दामाद के हाथ में भारी लिफाफा दिया और साथ ही साथ बेटी बच्चों के लिए कई उपहार भी भेजे। अगले दिन ही बेटी सीमा का फोन आता है। क्या मम्मी, आप लोगों को दामाद का सत्कार करना नहीं आता? आप लोगों की वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा मुझे। निखिल जी कह रहे थे पूरा घर भाभी के इशारों पर चलता है। घर में दामाद आया हुआ था और वो महारानी काम से बचने के लिए ऑफिस निकल गई। अब घर की हर बात हमसे छुपाई जाने लगी है। किसी भी चीज में हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा जाता। मॉड्यूलर किचन बनवा लिया, नई गाड़ी खरीदी जा रही है।
अब हमारी बातों को काटा जाने लगा है। भाभी तो घर के दामाद के सामने बेधड़क बोले जा रही थी। सीमा बोलते ही जा रही थी, देख बेटा, बात कड़वी है पर सही है। दामाद जी जरूरत से ज्यादा हमारे घर के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। हमने बहू को बेटी के रूप में स्वीकार किया है। वो भी हमें अपने माता पिता का दर्जा देती है। फिर उसके पहनावे, उसके कामकाज, उसके बोलने पर हर बार टोकना दामाद जी को शोभा नहीं देता। बेटा, किसी भी स्थान पर आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान तब तक ही बना रहता है जब तक आप किसी को बोझ ना लगने लगे। हम भी दामाद जी को मान सम्मान, इज्जत देते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, पर कोई एकदम ससुराल में जाकर जम ही जाए, 5 स्टार होटल की सुविधा मांगे, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करे तो कितनी बार कोई चुपचाप सहन करेगा। अभी तक तो बहू चुप है, कहीं निखिल जी के व्यवहार से आगे उसने कुछ बोल दिया तो बेहतर है वो अपना आत्मसम्मान बनाकर रखे। बेटा, दामाद को ससुराल के सदस्यों के कार्य या उनके व्यक्तिगत मामलों में जब तक उनके द्वारा सलाह नहीं मांगी जाए, सलाह नहीं देनी चाहिए, न ही उनके व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। अपनी इज्जत अपने हाथ में ही होती है, कामिनी जी ने बेटी को समझाया। उसके बाद से दामाद जी का आना जाना कुछ कम हो गया। वो आते भी तो ससुराल के घरेलू व व्यक्तिगत मामलों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचने लगे। दोस्तों, दामाद को अपने आप को और अपने घर को ही कभी भी श्रेष्ठ नहीं बताना चाहिए। जरूरी ना हो तो ज्यादा दिन ससुराल में नहीं रुकना चाहिए। नित्य नए पकवान की फरमाइश ना करें और जो भी खाएं उसकी बुराई ना करें। ससुराल के घरेलू मामलों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।